हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती जैसे ही फ़ोन करती है राघव सिंह राजपूत के पास, तो वो उसे बताते हैं कि आपने उसी इंसान का साथ दिया है जिसने आपके बेटे को मारने की कोशिश की है। और वो उसे बताती है कि अब आप भी कोर्ट में घसीटे जाएंगे और वहाँ पर वकील की तरफ से नहीं, आप वहाँ पे मुजरिम के तरीके से पेश किए जाएंगे। तभी वो बोलता है कि कुछ नहीं कर पाओगी तुम क्या करोगी और कौन केस लड़ेगा तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी वो वकील माँ जो अभी व्हील चेयर पर पड़ी है जिंदा लाश की तरह। तभी देखते हैं कि ये सुन करके आरती को बहुत ही गुस्सा आता है और आरती बोलते हैं कि हाँ, वही जिंदा लाश, वही केस लड़ेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी माँ एक दिन वो केस भी लड़ेंगे और वो एक केस को जीतेंगे भी। वो शायद आपके घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी है, इसलिए वो आपको माफ़ भी कर दे, लेकिन मैं आपको नहीं माफ़ करूँगी। और यहाँ पर वो बोलती है कि वो आप सबको ज़रूर सज़ा दिलाएंगे और वो एक दिन कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में केस लड़ेंगे आपके खिलाफ और सबके किए कि सबको सज़ा देंगी, वो सबको वहाँ पर सज़ा दिलाएंगी। इस तरीके से वो बात करती है और राघव सिंह राजपूत जो होता है उसकी बात को सुनता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली आ जाती है और कली जैसे ही वहाँ पर आती है अंदर, तभी वो बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तभी कली को देख करके सब परेशान हो जाते हैं कि कली यहाँ पर कैसे आए। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत पूछते हैं कि कली तुम यहाँ? तो कली बोलती है हाँ, मुझे आना पड़ा। और कली बोलती है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही वो ही कुछ कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि क्या मतलब क्या है? तभी बोलते हैं कि मैं राजवंशी परिवार की बहू हूँ और उदय राजवंशी ने मुझे अपने घर की बहू माना है और सारा मान सम्मान दिया है, तो उसकी वजह से मुझे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस परिवार की रक्षा करूँ। तो वो वहाँ पर बताती है कि मैं उनको कुछ नहीं करने दूंगी और वो फ़ोन मांगती है। यहाँ पर गौरव चाचू बोलते हैं कि तुम क्या करोगी फ़ोन, लेकिन यहाँ अभय बोलता है कि चाचू 1 मिनट, वो मांग रही है तो दे दीजिए। और जैसे ही राघव सिंह राजपूत फ़ोन देता है तो वो आरती से बोलती है कि आरती दी, मैं कली बोल रही हूँ। और तो कली को आवाज़ सुन करके यहाँ पर आरती सोचती है कि कली वहाँ कैसे जा सकती है। तो बोलते हैं हाँ कली बोलो। और कली बोलते हैं कि आरती दीदी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तभी बोलते हैं कि आपके और इस परिवार के बीच में एक शिखंडी है जिसको आप कभी पार नहीं कर पाएंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे आप बहुत प्यार करती हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति वेद राजवंशी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सब सुन करके वो आरती को इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन काट देती है। तभी देखते हैं कि आरती को बहुत ही शॉक लगता है कि कली ने ऐसा बोला। और यहाँ पर गौरव चाचू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि कली जो होती है राघव सिंह राजपूत से बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब देख करके गौरव चाचू बोलते हैं कि तुम होती कौन इस परिवार में हो। तभी वो बोलती है कि मैं इस परिवार की कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये भी बोलूँ कि मैं हो सकती हूँ, क्योंकि राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार के बेटा जो है वो आपके परिवार की बेटी से रिश्ता तय हो रहा है और यहाँ पर उस तरीके से हमारा रिश्ता हो गया, तो मेरा कर्तव्य बनता है उनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए, और मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आरती दीदी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर मेरे पति रहेंगे वहाँ पर वेद राजवंशी, और मेरे हुक्म का इक्का वही रहेंगे वेद राजवंशी। और इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख करके यहाँ पर सारिका चाची और बाकी सबको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन गौरव चाचू को बहुत गुस्सा आता है। गौरव चाची बोलते हैं कि उन सबको सज़ा मिलेगी जो जो इस गुनाह में शामिल है, कोई नहीं बचेगा। और इतना बोल करके वो भी वहाँ से चले जाते हैं और ये सबको समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर देखते हैं कि कोई समझने का नाम नहीं लेता। और तभी देखते हैं कि गौरव चाचू वहाँ से चले जाते हैं और कली भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है इस चीज़ को लेकर के परेशान होती है और यहाँ पर पद्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि आरती तू देख, तू उन परिवार को जानती नहीं है, वो बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं। राघव सिंह राजपूत, उदय और चंद्रभान ठाकुर, ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, इनकी बाहर बहुत है, समाज में बहुत चलती है। तुझे कैसे मिलेगा? ये कुछ भी कर सकते हैं और तू नहीं जानती है, ना तू जीत पाएगी, ना वकील दीदी को उनका इंसाफ दिला पाएगी, वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। इस तरीके से वो आरती को बताती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरती जो होती है वो
पद्मा को बोलते हैं कि पद्मा मौसी मैं लड़ूंगी भी और मैं जीतूंगी और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी माँ को उस घर में जाऊंगी लेकर के और उनका हक दिलाऊंगी। तो पद्मा यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पर आरती बोलती है कि मैंने तो जो नंबर मिला था उस अंक में से मैंने 5 ट्राई कर लिया है, जिसमें से नहीं कोई पता है, अभी 5 और बाकी है जिसे मुझे पता लगाना होगा और नानू पक्का उस आवाज़ को पहचान लेंगे और जैसे ही पता चलेगा तो मुझे उस गुनहगार तक पहुंचना होगा। और इतना बोलती है आरती और यहाँ पर वो पद्मा को भी बोलती है कि समझाने की कोशिश करती है। फिर देखते हैं कि वो गणेश अवस्थी के पास आवाज़ लगाती है, वो नानू नानू करके वहाँ पर बुलाती है ताकि तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं उसके नानू वो गए होते अपना मुँह धुल के आते हैं और उनको काफ़ी चोट आई होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान होते। तभी बोलते हैं अरे क्या हुआ, किस लिए आवाज़ लगा रही हूँ। तो बोलती है नानू मैंने 5 नंबर तो ट्राई किया जिसमें से कि कोई आवाज़ नहीं थी, आप पहचान लेंगे ना पक्का उस आवाज़ को। वो बोलते हैं हाँ मैं पहचान लूँगा। और तभी बोलते हैं कि नानू ठीक है आप आराम से बैठ जाइए। और वो वहाँ पर आवाज़ फिर से बोलते हैं कि नानू मैं फिर से 5 नंबर है जिसमें ट्राई करती हूँ, जिसमें से कोई एक नंबर तो होगा। यहाँ पर वो पहला नंबर लगाती है जिसमें कि वो आवाज़ नहीं होती। तो वो बोलता है नहीं नहीं ये आवाज़ नहीं है, कोई और आवाज़ होगी। फिर देखते हैं कि आरती फिर से दूसरा नंबर ट्राई करती है और बोलते हैं कि नानू अभी ट्राई करते हैं, आप आवाज़ को पहचान लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो महक होती है उसके साथ युवराज ठाकुर जो होता है उसका यहाँ सगाई का तय हो चुका होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि उनके सगाई का कार्यक्रम पूरा होता है और वो यहाँ पर महक को वो लेकर के जाता है कमरे में और उसे आई लव यू बोलता है। और यहाँ पर वो जैसे ही महक से बात करने की कोशिश करता है तभी देखते हैं कि आरती जो होती है फ़ोन लगवाती है और यहाँ पर तुरंत फ़ोन युवराज के नंबर पे लग जाता है और युवराज ठाकुर के पास बजता है फ़ोन। तभी वो महक से बोलता है कि महक वो एक फ़ोन है और वो फ़ोन उठाने की कोशिश करता है और फ़ोन उठाता है। जैसे ही वो फ़ोन को उठाता है तो यहाँ पर देखते हैं कि गणेश अवस्थी उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और वो बोलता है हेलो हेलो। फिर वो डर के मारे फ़ोन काट देता है और उसको बहुत ही डर लग रहा होता है क्योंकि ये वही 21 साल पुरानी आवाज़ है जिसकी वजह से यहाँ आरती को मारने की कोशिश किया था और अमन की मौत हुई थी और अंजलि की यह हालत हुई थी। ये सब देख करके गणेश अवस्थी को बहुत ही शौक लगता है। लेकिन वो जैसे ही फ़ोन काटता है तो आरती बोलती है क्या हुआ नानू, क्या हुआ नानू। तो वो फिर से बोलते हैं कि रुको एक बार फिर से लगाती हूँ और वो फिर से लगा कर देती है उस फ़ोन को। और जैसे ही गणेश अवस्थी उठाता है तभी देखते हैं कि वो फ़ोन जैसे युवराज ठाकुर बोलता है हेलो हेलो वो घबरा जाता है और उसे वो 21 साल पुराने सीन याद आने लगते हैं कि यही आवाज़ सेम टू सेम वही आवाज़ थी जिसकी वजह से आज मेरी बेटी की हालत है। तभी देखते हैं कि वो घबराने लगता है। तो आरती बोलती है कि क्या हुआ नानू क्या हुआ। तो बोलता है सेम वही आवाज़ है बेटा, ये वही आवाज़ है आरती, मैं पहचानता। तो बोलते हैं नानू आप श्योर हो ना। तभी बोलता है हाँ हाँ मैं एकदम श्योर हूँ, ये वही आवाज़ है जिसकी वजह से आज तेरी माँ की ये हालत हुई। 21 साल पहले तुझे मारने की कोशिश की और तेरे पिता अमन सिंह राजपूत की मौत हो गई। ये वही आदमी है, मुझे पता है कि ये तेरे बाप का कातिल है और तेरी माँ की हालत करने वाला ये वही इंसान है। ये आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकता, ये 21 साल पुरानी आवाज़ है और इस आवाज़ को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। यहाँ पर युवराज ठाकुर जो होता है वो बोलता है अरे हो कौन, तुम बार बार फ़ोन कौन कर रहे हो। वो बार बार उसको डांटता है और जैसे जैसे वो आवाज़ सुनता है गणेश अवस्थी की हालत एकदम ख़राब होती है क्योंकि वो घबराने लगता है। और आरती जो होती है उसे पता चलता है, वो फ़ोन काट देती है और बोलते हैं कि ठीक है अब पता तो लगाना ही होगा कि ये कौन सा आदमी है जिसने 21 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की और मेरे पिता की मौत का कारण बना। मैं देखती हूँ ये राघव सिंह राजपूत का नंबर है या चंद्रभान ठाकुर का या युवराज ठाकुर का, किसका नंबर है मैं इसे पता लगा के रखूँगी कि ये उदय राजवंशी का किसका नंबर है। इसमें से तो किसी का नंबर होगा ही, मैं पता लगा के रखूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और तभी वो अपने नानू से बोलती है कि नानू मैं इसे पता लगा के रहूँगी। और वो जाती है और यहाँ पर पद्मा को बोलती है कि पद्मा मौसी देखा ना आपने, मैंने बोला था ना कि मैं ज़रूर पता लगाऊंगी और मैं ही जीतूँगी, तो मैं ज़रूर जीतूँगी और मैं पता लगा कर ही रहूँगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती उस फ़ोन को लेकर के नंबर को पता लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो वेद होता है वेद आरती के पास फ़ोन कर देता है और आरती जैसे ही फ़ोन को उठाती है तो वेद बोलता है कि मैं वेद राजवंशी बोल रहा हूँ। और वेद की बात सुन करके वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने फ़ोन क्यों किया है, क्या मतलब है आपने फ़ोन क्यों किया। तो वो बोलता है मैं जानता हूँ मुझे इस केस में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मेरी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तभी वो मना कर देती, बोलती कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ
पर देखते हैं कि वेद बताता है कि ये लोग मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आरती बोलती है कि तुम मेरे पास कॉल मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुम्हारा अतीत हूँ, तुम्हारी पत्नी है कली, आप उसके साथ रहिए और खुश रहिए। ये बात सुन करके वेद को बहुत तकलीफ होती है और वेद बोलता है कि नहीं, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता हूँ। तो ये सब सुनकर आरती को भी तकलीफ होती है और आरती रोने लगती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गणपति का त्यौहार चलेगा और गणपति के त्यौहार में वेद जो होगा वो आरती को अपने प्यार का इजहार करेगा और पूरी पब्लिक के सामने बोलता है, और जिससे कि आरती जो होती है वो वेद को थप्पड़ मारती है और यहाँ पर कली भी पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।